नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद मैरिया मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले के नीमरा थाना तहसील का रहने वाला हूं, जो मेरी जन्मभूमि है। फिलहाल मैं गुवाहाटी असम में रह रहा हूं और ये मेरी कर्मभूमि है। जैसा कि आप सब जानते हैं, असम में इस समय भयंकर बाढ़ आई हुई है, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। लाखों लोगों के सामने खाने पीने के समस्या उत्पन्न हो गई, सैकड़ों लोग मारे गए। ऐसी परिस्थितियों में सभी देशवासियों को असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। हालांकि यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्हें सेंटर से भी अच्छी मदद मिल रही है। लेकिन समस्या इतनी ज़्यादा भयंकर है कि सभी देशवासियों को इसमें जितना हो सके सहयोग देना चाहिए। इस समय असम के 33 जिलों में 27 जिले पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं और जिसके 3000 से ज़्यादा गांव इस समय बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं और कम से कम 40 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनको तत्काल मदद की आवश्यकता है। मेरा नेशनल मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो मसाला खबरों को बार बार दिखाने की बजाय ऐसी जिम्मेदार रिपोर्ट देशवासियों को दिखाएं, खबर दिखाएं, जिससे सरकार का ध्यान असम के बाढ़ पीड़ितों की तरफ जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। और एक ही खबर को ना दिखाएं। जैसे कि राजस्थान में इस समय राजनीतिक उठापटक चल रहा है, वो आप हो गया, एक बार दिखा दिया, लेकिन आम जनता को जो पीड़ित हैं उनको उनसे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो मीडिया से पर मेरा आरोप भी है और रिक्वेस्ट भी है कि वो ऐसी जिम्मेदार की खबरें दिखाएं, देश के सामने जो उनकी जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति वो निभाएं। यहाँ में असम में इस समय जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी बाढ़ के पानी से पूरी तरह से डूब चुका है, जिसमें लाखों जीव जंतु के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है, कई मारे भी गए हैं। अभी हाल ही में मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स ने भी असम की बाढ़ की बारे में चिंता प्रकट की। यहाँ की जो राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, उसकी स्थिति पर चिंता प्रकट की। तो हम सभी देशवासियों का भी ये फर्ज है कि इस समय जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी मदद के लिए आगे आएँ, उन्हें एहसास दिलाएं कि पूरा देश आप लोगों के साथ है। और मैं सरकार और एनडीआर की टीम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हें वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जितनी हो सके लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी तरह से हम सब देशवासियों को भी, और जो जितने भी सामाजिक संगठन हैं और स्वयंसेवी संगठन हैं, वे अपने स्तर पर जिस तरह से हो सके लोगों की मदद करें। जो काबिल हैं, सक्षम हैं, वो अपने हिसाब से मदद करें। जो बाकी लोग हैं वो आवाज़ उठाएं ताकि सरकार के सामने ये समस्या जाए मुख्य रूप से। और यहाँ में जितनी भी नदियाँ हैं इस समय उनका जो जल स्तर है काफ़ी बढ़ा हुआ है और जिस कारण से भू कटाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे बहुत से गांव मैदानों में बदल गए हैं। इस ओर भी केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मेरा सेंट्रल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, जो हमारे राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि वे असम का दौरा करें, यहाँ की बाढ़ की स्थिति को अपनी आंखों से देखें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाएं और अपना फर्ज निभाएं। पूरा देश इस समय असम के बाढ़ पीड़ितों की देखकर चिंतित है और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंचे। इसी क्रम में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ में ये पूर्वोत्तर बहुत खूबसूरत जगह है। गुवाहाटी में कभी आप आते हैं तो यहीं में कामाख्या जी का मंदिर है, जिसमें देश विदेश से लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ में तिरुपति जी का, बालाजी का भव्य मंदिर है, जिसमें आप कभी आएँ तो दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बारी माँ कामाख्या जी का एक जो मूल मंत्र है उसके बोल के मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय माँ कामाख्या वरदा देवी नील पर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रा नमस्तुते। माँ कामाख्या जी से भी मेरी प्रार्थना है कि वो बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी
दया दृष्टि रखें, उन्हें आशीर्वाद दें। जय हिंद।